लेकिन आप अगर हर्षद मेहता को ही देखिए तो जो कुछ उस समय में हुआ था लगभग वही इस समय में हो रहा है। होता क्या है, हम लोग थोड़ा टेक्निकल से, मैं सामान्य भाषा में आता हूं कि जो जिसको आप कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, वो होता क्या है। एक एक कंपनी जो है अपनी ही एक किसी और नाम से दूसरी कंपनी बना लेती है, उसमें किसी और रूट से अपनी ही कंपनी का पैसा भेज करके और उसके शेयर खरीदते हैं, उसके दाम बढ़ाते हैं। तो दाम बढ़ाने का फायदा क्या होता है कि ये जो जैसे बैंक है हमारे, LIC है और इंस्टीट्यूशंस हैं, अब मान लीजिए 4,000 के रेट पे जा रहा है, तो जैसे आपने देखा कि जब अडानी के शेयर 4,000 पे जा रहे थे तो 3,000 पे उन्होंने ऑफर कर दिया। अब ये इसमें जो है ये बहुत सारे लोग आ गए क्योंकि उनका पैसा लग गया। अब इसमें कुछ जो इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम आए हैं उस पर मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा, ये एक तरह का एक्सेप्शन है, लेकिन आमतौर पे ये जो पैसा है वो सरकारों का लग जाता है। फिर वो 3,000 से नीचे गिर जाए, जिसकी कंपनी में गया है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारे स्कैम इसी तरह से होते हैं। नकली कंपनी बनाओ, उसके जरिए शेयर खरीदो, कंपनी के शेयर बढ़ाओ, सरकारी संस्थाओं से, सार्वजनिक संस्थाओं से पैसा लगा दो, शेयर उसके बाद गिर भी जाए थोड़ा तो कोई बात नहीं है, और इसके जरिए वो अपना पैसा जो है वो साइफन ऑफ कर लेते हैं। देखिए आप ये सारा जो अभी जो उन्होंने FPO में जो कहा था वो 1 रुपए का शेयर था जिसकी कीमत 3,000 से शुरुआत हो रही थी। तो आप देखिए कि ये उसी को लेकर घूमते रहते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा काम ये करते हैं, जो शेयर मार्केट के बुल्स हैं, मतलब ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके पास कोई कंपनी नहीं है, वो सिर्फ शेयर बेचने और खरीदने का धंधा करते हैं, शेयर मार्केट में ही ऑपरेट करते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, ये जो है ये इन्हीं कंपनियों से मिली भगत करके और शेयर खरीद करके शेयर की कीमत को बढ़ाते हैं, और शेयर की कीमत जब बढ़ जाए तो फिर ये कंपनी जो ये आते हैं ये बढ़ाने के लिए, वो धीरे से निकल जाते हैं और शेयर उसके आसपास कहीं स्टेबलाइज हो जाए तो ठीक है, वरना उनको ज्यादा रेट पर पैसे निकाल लिए अपने और उस पैसे को रूट करते रहते हैं। तो सेबी को ये सब मालूम है, ये कोई नया मोडस ऑपरेंडी नहीं है। जो कुछ आ रहा है सामने, जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में है, वो सब जो है वो नई बात नहीं है, उस पर कार्रवाई करने के हाथ बंधे हुए हैं शैलेश जी। अगर सेबी को ये पता है और उसके बावजूद अगर वो इतनी हेल्पलेस है तो क्या कहेंगे कि क्या सेबी के हाथ बंधे हुए हैं? बिल्कुल नहीं बंधे हुए हैं, और सेबी बिल्कुल उसी तरह से स्वतंत्र है जैसे CBI, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पिंजरे में बंद तोता है। अब वो पिंजरा कौन है वो आप देख लो, उतनी ही स्वतंत्रता है सेबी को भी जितनी CBI को है। जब शैलेश जी कब कहा था ये भी बता दीजिए। अरे जब भी कहा हो, कहा तो था। मैंने ये नहीं कहा कि आज के रिजीम में मैंने ये नहीं कहा था, लेकिन कहा था। तो ये सेबी से लेकर जितनी संस्थाएं हैं, अब तो चुनाव आयोग भी उतना ही आजाद है, ये साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अभी मैं चुप इसलिए, धीरे से इसलिए बोल रहा हूं माफी मांग के, वरना सुप्रीम कोर्ट भी उसी रास्ते पर है।